कैसे हैं आप लोग। आज हम सीबीएसई क्लास 8 सोशल साइंस का एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर को शुरू कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का फर्स्ट एपिसोड है। हम ये चैप्टर 2 एपिसोड में करेंगे। दूसरे एपिसोड का लिंक इस एपिसोड के लास्ट में मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल में क्लास 8 सोशल साइंस का स्टडी मेटेरियल पब्लिश करते हैं। हम जल्द ही क्लास 8 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन लाने वाले। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचिए। टाइम बचाने के लिए आप वीडियो को तेज़ कर सकते हैं। यूट्यूब में इसका ऑप्शन होता है, इससे आपका टाइम बचेगा। तो बिना किसी देर के आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आप अपने साथ एनसीईआरटी बुक कर रखेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर को टॉपिक वाइज करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, फिर विच डेट्स, हाउ डू वी पीरियडाइज, मिल्स व्यू टुवर्ड्स इंडिया, व्हाट इज कॉलोनियल। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, हिस्ट्री इज सिनोनिमस विद डेट्स। ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री इज सिनोनिमस विद डेट्स। सबसे पहले टॉपिक है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, व्हाई डेट्स आर सो इम्पोर्टेंट। एक टाइम था जब हिस्टोरियंस डेट पर बहुत ध्यान देते थे, बहुत फैसिनेटेड होते थे, बहुत डिबेट्स होती थी कब कौन राजा बना, कब कौन सा वॉर हुआ। ऐसे आपको लगा कि हिस्ट्री मतलब डेट। कई लोग कहते हैं कि हिस्ट्री बोरिंग है क्योंकि हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स होती हैं। क्या ये सोच सही है? नहीं। हिस्ट्री हैज चेंजेस दैट अकर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये जानना कि पास्ट में चीज़ें कैसे होती थी और अब कैसे हो गया, मतलब वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट। वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। इस एसोसिएशन का रीज़न क्या है? एक टाइम था जब हिस्ट्री होती सिर्फ लड़ाइयाँ और बड़े इवेंट्स की, राजाओं और उनकी पॉलिसीज़ की, कब वो पैदा हुए, कब वो राजा बने, कब उनकी शादी हुई, कब उनके बच्चे हुए, कब उनका बच्चा राजा बना। इसलिए हिस्ट्री के लिए स्पेसिफिक डेट्स निर्धारित करना बहुत ज़रूरी हो गया। लेकिन कई चीज़ों की हम डेट्स निर्धारित नहीं कर सकते। जैसे हमारी नेशनल मूवमेंट की, हमें कब पता कि कब आज़ादी के आंदोलन शुरू हुआ, कब चाय पीना हमने शुरू किया, कब ट्रेनें चलना शुरू हुई, कब ट्रेनें बनना शुरू हुई, कब कोई आइडिया आया। तो हिस्ट्री मतलब सिर्फ डेट्स नहीं, कई इवेंट्स होते हैं जिसके हम डेट्स निर्धारित नहीं कर सकते। इस मॉडर्न पीरियड में हिस्टोरियंस अब दूसरी चीज़ों को भी की बातें करते हैं, जैसे लोगों का रहन सहन, जीवन यापन और उनके एक्सपीरियंसेस की बातें करने लगे हैं। देखिए ये सेंटेंस पढ़िए, बट इन दिस मॉडर्न पीरियड हिस्टोरियंस गिव मोर इंपॉर्टेंस टू लिवलीहुड, लाइव्स ऑफ पीपल एंड देयर एक्सपीरियंसेस। इस फिगर को देखिए, इसमें एक ब्राह्मण ब्रिटिशर्स को शास्त्र दे रहा है। इस पिक्चर का मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स को कहा जा रहा है कि वो इंडिया के कल्चर को प्रोटेक्ट करें। रेनल को कहा गया था, रेनल ने रॉबर्ट क्लाइव को कहा था हिंदुस्तान का मैप बनाने के लिए, ताकि इंडिया को डोमिनेट कैसे करना है वो पता कर सकें। विच डेट, डेट्स का सिलेक्शन पास्ट की स्टोरी पर डिपेंड करता है। सिलेक्शन ऑफ डेट्स डिपेंड ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट। पर्टिकुलर इवेंट्स पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स इज इम्पोर्टेंट। एक एग्जांपल लीजिए कि जब जो हिस्ट्री ब्रिटिशर्स द्वारा लिखी है इंडिया की, उसमें उनके सारे गवर्नर जनरल्स का काम काज और टेन्योर सीरीज में बताया गया, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बस फर्स्ट से लेकर लास्ट का काम, उनका टेन्योर। अब इस फोटो पर नजर डालिए, इसमें है लिप्टन टी, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये 1922 का एडवर्टाइजमेंट है। इसमें ये दिखाया गया है कि जो भी ये चाय पीता है वो सब रॉयल लोग होते हैं। इसमें है क्वीन विक्टोरिया का थर्ड सन प्रिंस आर्थर और उसे टाइटल मिला था ड्यूक ऑफ कनॉट। हाउ डू वी पीरियडाइज, हम हिस्ट्री को मेनली पार्ट्स और चैप्टर में डिवाइड करते हैं ताकि हम उसे एफिशिएंटली समझ सकें। जैसे हमने 6th क्लास में पढ़ी है एंशिएंट हिस्ट्री, 7th में पढ़ी है मेडिवल हिस्ट्री और 8th में पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और चैप्टर्स में अब 8th में ये पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है, ताकि हम उसे एफिशिएंटली समझ सकें। वी जनरली डिवाइड द हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ चैप्टर टू अंडरस्टैंड इट्स एफिशिएंटली। जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर थे। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। क्यों किया आप कमेंट में बताइए एनसीईआरटी पढ़कर। There can be many bases of classification like now historians divide Indian history into ancient, medieval and modern। अब इंडियन हिस्ट्री को एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में बांटा जाता है। तो क्या ये सही है? हमने मॉडर्न एंशिएंट वाला हमने वेस्ट से लिया है, और ये वेस्ट में मॉडर्न का मतलब होता है कि जिस पीरियड में रैपिड डेवलपमेंट हो। लेकिन इंडिया में तो मॉडर्न में तो डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो क्या ये सही है? मिल्स व्यू टुवर्ड्स इंडिया। In 1817, James Mill, Scottish economist and philosopher, published 3-volume work named A History of British India। 1817 में जेम्स मिल ने 3-volume वर्क पब्लिश किया था जिसका नाम दिया गया था A History of British India। मिल ने कहा था कि सारी एशियन सोसाइटीज एक लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पर थी यूरोप के मुकाबले। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप। मिल ने कहा था कि ब्रिटिश और इंडिया को सिविलाइज कर देगा
ब्रिटिश मिल्क पैलेस ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया। जो सोच बिल्कुल गलत थी, हम तो पहले से सिविलाइज थे, हमें क्या दिक्कत थी। ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। ब्रिटिश रूल को प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन की शक्तियों की तरह देखा जाने लगा। What is colonialism? When the subjugation of one country by another leads to political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. इस डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। सब्जुगेशन का मतलब होता है टेकिंग कंट्रोल। जब एक कंट्री को कोई एक्सटर्नल पावर कंट्रोल में ले लेते हैं, उसमें पॉलिटिकल, राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, सोशल, सामाजिक और कल्चरल चेंजेस होते हैं, तो उसमें कोलोनाइजेशन कहा जाता है। ऐसी कंट्री जो दूसरे कंट्रोलर के हाथ में आ चुकी है, उसे कॉलोनी ऑफ द कंट्रोलर कहा जाता है। जैसे इंडिया एक ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, और वो पीरियड जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल किया तो उसे ब्रिटिश राज या कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया कहा जाता है। ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन वैल्यूज एंड टेस्टेस, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। ब्रिटिश रूल से हमारे वैल्यूज, टेस्टेस, कस्टम्स और प्रैक्टिस में बहुत सारे चेंजेस आए, वो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ईट द डेट, ये हमारा कंसेप्ट है। इसमें हम आपको कोई भी डेट्स देंगे और उससे जुड़े एक इम्पोर्टेंट इवेंट देंगे। अब 1870 में जेम्स मिल ने 3 वॉल्यूम वर्क पब्लिश किया, जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। हमें पता है आपको ये पसंद आया होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे वीडियो पर जाने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए।